नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। वैसे तो हम अक्सर सुनते रहते हैं और इस बीच काफ़ी दिनों से बात चल रही है कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान बैंकरप्ट होने की कगार पर पहुंच चुका है। तो असल में पाकिस्तान में हो क्या रहा है, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी इकॉनमी है जो खुद के बल पे कभी भी खड़ी नहीं रह पाई है। वो हमेशा से फॉरेन लोन्स या ग्रांट्स या एड्स, इसकी मदद से पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी तक चलती आई है। और आज के वक्त में भी पाकिस्तान ना ही कोई ऐसा मेजर आइटम एक्सपोर्ट करता है, ना ही वहाँ पे मेजर मैन्युफैक्चरिंग का कोई बेस है या सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो पाकिस्तान किसी भी तरह से अपने खर्चों को निकाल नहीं पा रहा है। ऊपर से इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इतनी ज़्यादा हुई है, करप्शन इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन से उबर नहीं पाया है। और इसलिए बार बार अक्सर हर कुछ सालों में पाकिस्तान की यही दुर्दशा हो जाती है जो हम इस समय पाकिस्तान के साथ देख रहे हैं। हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर इतने ज़्यादा लोन्स हो चुके हैं कि उनके इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए भी पाकिस्तान को और लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। यही नहीं, आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को अगले 3 सालों में $80 बिलियन का अमाउंट रीपे करना है। $80 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए, जिसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2, 4, 10 बिलियन डॉलर के आसपास ही हमेशा रहता है। तो इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर से आईएमएफ के पैकेज में शामिल हुआ है, आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लिया है। लेकिन नेगोशिएशन स्टॉल्ड है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को और पैसे देने से मना कर दिया है, क्योंकि आईएमएफ पाकिस्तान की पॉलिसीज से खुश नहीं है। तो आइए इस बारे में आगे और डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इस पूरे मामले की वजहें क्या हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो पाकिस्तान की जीडीपी, जो करंट जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम की बात की जाए या जीडीपी ग्रोथ रेट जो रही है, ये अपने नेबर्स और अपने रीजन में सबसे कम में से एक मानी जाती है। अफ़गानिस्तान और श्रीलंका, अफ़गानिस्तान जहाँ पे सालों से सिविल वॉर चली आ रही है, श्रीलंका जो भी अभी अभी रिसेशन और एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकला है, इन दो देशों को छोड़ा जाए तो इसके बाद पाकिस्तान, जो कि एक वक्त पे एक शाइनिंग इकोनॉमी मानी जाती थी, जिसने सपना देखा था 1970s के टाइम पे, ये माना जाता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन के उभरेगा। लेकिन 50 साल के बाद इस समय ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान के पास इंटरेस्ट पे करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यही नहीं, पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भी बहुत पीछे रह गया है। अगर 2022 की रिपोर्ट देखी जाए तो पाकिस्तान की रैंक 161 है 185 कंट्रीज़ में से। ये साफ साफ दिखाता है कि पाकिस्तान के लोगों का भी विकास नहीं हुआ है, पाकिस्तान ने अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हालांकि इस मामले में इंडिया की सिचुएशन भी कोई खास अच्छी नहीं है। 2022 में इंडिया की रैंक 132 थी। हालांकि ये इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि उससे कुछ 4-5 साल पहले इंडिया की रैंक 140-145 के बीच हुआ करती थी। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि इंडिया अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया अपने लोगों के विकास पे ध्यान दे रहा है। और हमें यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि इंडिया की आबादी 140 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी को ऊपर लाना, इतनी बड़ी आबादी को एजुकेट करना, सबको अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, सबको एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना, ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत सारी अवेयरनेस की भी ज़रूरत पड़ती है और इन सब चीज़ों को होने में समय लगता है। लेकिन फिर भी जैसे जैसे इंडिया की इकॉनमी ग्रो करती जाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी भारत अपने आप ऊपर आने लगेगा, क्योंकि तब भारत के पास पैसा होगा और ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स रन करने के लिए, अपने लोगों पे और उनके वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्थ पे, उनके एजुकेशन पे, इन सब पे और खर्चा करने के लिए भारत के पास और पैसे होंगे। और तब इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपनी रैंक को और ज़्यादा सुधार पाएगा। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रहा है, और ये फिगर जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 की है, तो हम एक देखते हैं कि जुलाई 2022 से ये अप्रैल 2023 एक लगातार ट्रेंड रहा है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के ऊपर जाने का। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इस समय कुछ 37-38% के आसपास इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। ये जो बड़ी इमारत आप देख रहे हैं, इसने पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ के रख दी है।
पाकिस्तान में कॉमन सर्वाइवल के लिए भी जो चीज़ें चाहिए होती हैं, नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें जो चाहिए होती हैं, वो भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि लोग जितना भी अर्न कर रहे हैं वो सारा कुछ उनके नॉर्मल लाइफ को मेंटेन करने में ही चला जा रहा है। तो ये सिचुएशन ये हो रखी है कि एक कॉमन पाकिस्तानी सिटीज़न इस समय अपनी लाइफ में सेविंग्स तो भूल ही जाइए, वो जो भी पैसे लोग कमा पा रहे हैं वो सारे पैसे नॉर्मल सस्टेनेंस की चीज़ों में ही चले जा रहे हैं। फूड बिल्स, इन सब में ही सारे पैसे चले जा रहे हैं। लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ लगातार बंद हो रही हैं, कंपनीज अपने बिजनेसेस बंद कर रही हैं। पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हुई है। पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू 2 से 3 गुना ज़्यादा कमज़ोर हुई है और इस वजह से वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है। इन सब वजह से वहाँ पे ना ही सिर्फ लोग परेशान हैं बल्कि इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ से धीरे धीरे अपना बिजनेस बंद कर रही हैं। कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रही हैं। इस वजह से ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही है क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं रह रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये सब चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अगर हम ये देखें कि इन सब चीज़ों की वजहें क्या हैं, तो इसकी बहुत सी वजह हैं। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से किसी न किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और यहाँ पे हम इकोनॉमिक मैनेजमेंट या इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह मान सकते हैं। 75 साल हुए हैं पाकिस्तान को बने हुए और इन 75 साल में वो 23 बार IMF के पास जा चुका है। यानी औसतन हर 3 साल में एक बार पाकिस्तान IMF के पास जाता है। यानी पाकिस्तान लगातार IMF के किसी न किसी बेल आउट प्रोग्राम का हिस्सा रहा है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से कभी भी पाकिस्तान में इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा है। पाकिस्तान में कंटिन्यूअस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ है। पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल सिंसियरिटी की हमेशा से कमी रही है। करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रहा है। वहाँ पे जो भी पार्टी आए, कोई भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, कोई भी रूलिंग पार्टी आए, सबका एक ही पर्पज़ रहा है कि पाकिस्तान को लूटा जाए, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे करप्शन की जाए। यही नहीं, एक्सेसिव डिफेंस स्पेंडिंग। भारत का जो डर पाकिस्तान को हमेशा से दिखाया जाता है, जो पाकिस्तान अपने लोगों में इंडिया का डर दिखाता है कि भारत हम पे हमला कर देगा, हम पे कब्ज़ा कर लेगा, जबकि भारत ने कभी पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। भारत के साथ जितनी भी वॉर्स पाकिस्तान की हुई हैं उन सारी वॉर्स को पाकिस्तान ने खुद स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद भी चूँकि पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भारत का डर दिखा के हमेशा से पाकिस्तान के बजट से एक अच्छी खासी रकम अपने लिए ले लेता है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान के बजट का एक अच्छा खासा पोर्शन खुद के लिए ले लेती हैं, जिससे कि पाकिस्तान के जो डिफेंस में जो एलीट्स हैं वो हमेशा एक बहुत ही अच्छी और लेविश ज़िंदगी जीते हैं, जबकि लोग गरीबी और भूख में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 75 साल में पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। हर गवर्नमेंट को 5 साल के पहले या तो हटा दिया जाता है, दूसरी गवर्नमेंट ला दी जाती है, या मिलिट्री कूप हो जाता है। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ है, ये दुर्दशा हुई है, जिसमें पाकिस्तान आज हम सबको खड़ा दिखाई देता है। और भी कुछ वजहें कही जाती हैं, जैसे कि पिछले साल पाकिस्तान में बहुत ही बड़ी बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड फ्लड हो गए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन गिर गया, फूड ग्रेन्स जो पाकिस्तान में पैदा होते थे वो नहीं हुए। इसके अलावा रशिया यूक्रेन में युद्ध भी छिड़ा हुआ था और इस यूक्रेन वॉर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी फूड ग्रेन की कीमतें बढ़ गई। तो जब खाने पीने की चीज़ों की दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ नहीं, तो पाकिस्तान के लिए और भी मुश्किल हो गया अपने लोगों को खाना प्रोवाइड करना। और इसका नतीजा ये हुआ एक सीवियर फूड क्राइसिस जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है। लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े होते हैं आटे और चावल की बोरियां पाने के लिए। स्टैम्पीड हो जाता है, भगदड़ हो जाती है, कई लोगों की जान चली गई है सिर्फ इसलिए कि वो 2 वक्त का खाना खा पाएँ। तो इसलिए ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान की इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है। और ये जो फ्लड आई थी, इसकी ये मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये जून 24 की इमेज है, जब फ्लड नहीं आए थे, उसके पहले की। इंडस रिवर बेसिन, इंडस मेन रिवर है पाकिस्तान की, इसका जो बेसिन एरिया है ये मेन फर्टाइल एरिया है पाकिस्तान का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ से होता है। फिर ये अगस्त 31 की जब यहाँ पे बाढ़ आई है, देखिए सारा एरिया फ्लडेड हो गया, यहाँ पे सारा एरिया फ्लडेड हो गया। अक्टूबर
13 तक भी इन सब एरियाज़ में पानी भरा था, इन सब एरियाज़ में पानी भरा था। टॉप सॉइल बह गई, एग्रीकल्चर जितनी भी फसलें वगैरह लगी थी वो सारी चली गईं। इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ और इस वजह से भी फूड क्राइसिस पाकिस्तान में और ज़्यादा बन के उभरा। अगली वजह है पाकिस्तान के रुपए का डिवैल्यू होना। हम यहाँ से देखते हैं 1947 से अभी तक तो पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत हुआ है और ये हमारे साथ भी हुआ है। इंडियन रुपी का भी ऐसा ही कुछ हाल है, लेकिन पाकिस्तानी रुपए ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं यहाँ से बहुत ही शार्प डिक्लाइन हुआ है पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू में। इस समय हम अगर आज के समय जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो पाकिस्तानी रुपए और डॉलर के बीच जो एक्सचेंज वैल्यू है वो 275 की है, यानी $1 275 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और ओपन मार्केट में वो 300 के आसपास चल रहा है, जहाँ पे इंडियन रुपी $1 के आसपास हैं, वहीं 300 पाकिस्तानी रुपए इस समय $1 के बराबर हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान पे डेट का भार बढ़ गया है। यानी अब आप सोचिए, अगर कभी पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने $100 का लोन लिया तब पाकिस्तान का $1 मान लीजिए 80 रुपये के बराबर होता तो 8,000 रुपये का लोन होता। अब वही 80 रुपये की जगह $1 300 रुपये के बराबर हो गया है, तो ये 8,000 का लोन बढ़ के 30,000 रुपये का लोन हो गया है। तो इस वजह से करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से भी पाकिस्तान पे लोन का प्रेशर बढ़ा है और इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की और ख़राब हुई है। यही नहीं, पाकिस्तान में जो सीपेक प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए। चाइना ने बहुत ही ख़राब टर्म्स में, बहुत ही शेडी एग्रीमेंट्स के थ्रू, जैसा कि चाइना सब देशों के साथ करता है, पाकिस्तान को भी उसने वैसे ही लोन दिए हैं। और पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है $126 बिलियन का, उसका 30% के करीब अकेले चाइना ओन करता है। इस वजह से पाकिस्तान चाइना के डेट ट्रैप में दबा हुआ है। चाइना जो कहता है वो पाकिस्तान को करना पड़ता है और पाकिस्तान के पास कोई और चारा भी नहीं है। जब तक पाकिस्तान चाइना ये कहे अनुसार चलता रहेगा तब तक चाइना अपने डेट्स को रोल ओवर करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सोवरेंटी नहीं है। तो इसलिए फ़िलहाल पाकिस्तान के पास अपनी सिचुएशन से निकलने का कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि सरकार ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को सच्चाई बताए, इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करे, ट्रेड को इंडिया के साथ बढ़ाए। ये बेवजह की भारत के साथ दुश्मनी मेंटेन करना और इस दुश्मनी के चक्कर में खुद को बर्बाद करना बंद करे, यही एक तरीका है जिसके थ्रू पाकिस्तान अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ जानने सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।